80 से और कैश 80 से, ये हमने कर दिए हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसको बना दिया। अब सुने कहानी। ये तो करनी नहीं था, ऐसे ही नहीं, ये नहीं करना था, मतलब ये नहीं करना था, आप लोगों के कहने पे करवाया है, ये नहीं करना था। अगर तो ये नोट्स होते, जैसे मैंने कहा कि कल आप लेके आइएगा, मतलब निकलवा के, अगर वो होते तो उसी ट्रांजैक्शन के ऊपर ही मैं करवाता कि डेबिट क्या हुआ है, अब क्या हुआ है, क्रेडिट क्या हुआ है। ये चीज अगर आप वहां हाईलाइट करके अमाउंट वहां पर लिखी होनी थी, डायरेक्ट आप इस पे आ सकते हो, डायरेक्ट आप जर्नल पे आ सकते थे, एंट्रीज पास करने की जरूरत नहीं। अब हुआ ये कि मैंने बैतुल्ला को कहा कि यार इसमें आप मुझे बताएं कि कैश कहां कहां पे पड़ा है, या आप कैश से मिलने जाएं और ये भाई साहब जाते हैं कैश से मिलने, तो कैश क्या इनको एक ठिकाने पे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। अब आप एक दफा गए तो आपको कैश मिला यहाँ पे, अगली दफा आप गए तो कैश आपको मिला यहाँ पर, उससे अगली दफा गए तो अगली गली में आपको कैश नजर आया, उसके बाद आपको फिर आप आए तो आपको कुछ गलियां छोड़ के फिर कैश का घर नजर आया, और फिर उससे अगली दफा आप गए तो अगली गली में उसका घर नजर आया। अब ये हुआ कि मैंने जब इसे कहा कि कैश तलाश करके ला, अब कैश क्या हो रहा है सारा, कभी कहां कभी कहां कभी कहां कभी कहां, इससे मसला हुआ कि सर कैश तो हाथ नहीं आ रहा, कभी वो किसी गली में उसका घर होता है, कभी किसी गली में होता है, कभी किसी गली में होता है, कभी किसी गली में होता है। ऐसे ही सेल्स को मसला था, क्योंकि कॉलोनी तो मैंने कट की थी, ये तो मैंने कॉलोनी कट की, गलियां दी, इनको घर दिए रहने के लिए। अब सेल्स मेरे पास आया, कहता कि सही साहब बात ये है कि मुझसे लोग मिलने आते हैं, मेरा कोई एक ठिकाना नहीं है, उनको ढूंढना पड़ता है, और मेरा कभी स्टे कहां होता है, कभी स्टे कहां होता है, तो आप काइंडली मुझे एक ही जगह पे मुझे घर दे दें, मुझे एक ही जगह पे घर दे दें कि जो भी मिलने आए मैं एक ही जगह पे हूं, वो उसको जो भी काम हो वो मिलके चला जाए। अब मैंने कहा कि यार ये काम तो मेरे लिए जरा मुश्किल है कि मैं आपको एक जगह पे घर दूं, अगर मैं आपको देता हूं कैश, आपको मैं घर देता हूं, तो बाकी भी तो है ना। कहते मसला मेरा है लेके मैं आया हूं, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन बाहर जाके किसी को बताना नहीं। कैश को कहा कि आपको दे देता हूं, लेकिन बाहर जाके किसी को बताना नहीं है। अब कैश निकला बाहर, तो परचेजिस बैठा दरख्त के नीचे सिगरेट लगा के, उसने कहा हाँ भाई कैश भैया कहां से? कहता भाई अपना तो मसला सॉल्व हो गया। क्या मसला सॉल्व हो गया? कहता कभी कहां होता था, कभी कहां होता था, अब एक ही जगह जिसको मिलना है मेरे डेरे आए वहां मिलेंगे उसे। कहते कैसे? कहता मैंने सही साहब को कहा कि मुझे एक जगह पे जाना, वो कर दे दे, तो उन्होंने बात तो मान ली है, लेकिन उन्होंने कहा था कि किसी को बताना नहीं, लेकिन मैंने बता दिया आपको, लेकिन आप काइंडली आगे किसी को मत बताइएगा। अब परचेजिस मेरे पास आया और इसने कहा कि भैया आपने सेल वो कैश को घर दिया, एक मुझे भी चाहिए, जो मुझसे मिलने आएगा मेरे लिए भी आसानी है कि उसको पता है कि ये परचेजिस यहाँ पर है। मैंने कहा कि चले यार ठीक है, आपको भी दे दिया, लेकिन कोशिश करना कि अब किसी को ना बताना। लेकिन बाहर दरवाजे पे ऐसे खड़ा था, उसने कहा भाई कहां से? मैं तो अपना मसला सॉल्व करवा के आ रहा हूं, साथ ही सेल खड़ा था। उसने कहा भाई हम भी जाते हैं, फिर 1 बाय 1 सारे आए, फिर मैंने सबको क्या कर दिया, अलग अलग घर दे दिया। अब कितने घर देने हैं ये बताएंगे यहां पर, ये यहां से पता चलेगा। अगर आप देखें तो यहां पर कैश कितनी दफा नजर आ रहे हैं? 3, 4, 5 डिफरेंट जगहों पे नजर आ रहे हैं। ये आपको कैश 5 डिफरेंट जगहों पे नजर आ रहा है, और मैंने फिर इसको एक ही घर देना है, इसके रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो सभी इसके वहां पास होंगी। तो ये जो मैं हर एक को अलग अलग एक प्लॉट ये घर दूंगा,
वो क्या कहलाता है? वो लेजर कहलाता है। कि मतलब जितनी भी उनके एंट्रीज या ट्रांजैक्शन है, अगर उनको समराइज करके एक जगह पे लिख दिया जाए डेबिट क्रेडिट के अकॉर्डिंग, तो वो क्या कहलाएगा? लेजर कहलाएगा। तो लिखें इसके लिए, समराइजिंग ऑल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ तो अभी रहते हैं ना 5 मिनट, 10 मिनट से हाँ 5 मिनट अभी रहते हैं मेरी क्लास। हो जाएगा ना, कुछ नहीं होता, लेट मंगवाना था थोड़ा सा। समराइजिंग ऑल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल डेबिट्स क्रेडिट, समराइजिंग ऑल डेबिट क्रेडिट्स relating to any accounting head, relating to any accounting head in one place is known as ledger, is known as ledger। मतलब आपने क्या करना है लेजर में कि समराइज कर देना है डेबिट क्रेडिट को, जो उनके अकाउंटिंग एंड जिसमें भी आ रहे होंगे उनके अकॉर्डिंग अगर एक ही जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें उनको। मतलब वैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूट का वर्ड नहीं लिखा है, समराइजिंग ऑल डेबिट क्रेडिट्स रिलेटिंग टू एनी अकाउंटिंग हेड, जिस भी हेड से वो रिलेट करते होंगे, हम उनके अकॉर्डिंग उनको जो है वो अलग-अलग समराइज करेंगे एक जगह पे, उसे क्या कहेंगे? लेजर। अब वो वैल्यू जर्नल से उठा के जब लेजर में लिखी जाएंगी तो उन्हें कहते हैं पोस्टिंग। उन्हें क्या कहेंगे? पोस्टिंग। तो पोस्टिंग का लिखें, ट्रांसफर ऑफ डेबिट क्रेडिट, ट्रांसफर ऑफ डेबिट क्रेडिट फ्रॉम जर्नल टू लेजर, ट्रांसफर ऑफ डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट के दरमियान सिलेक्ट आला करें, फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज नोन एज पोस्टिंग। इसे कहते हैं कि पोस्टिंग होगी इनकी, मींस के वैल्यूज को उठा के जर्नल से लेजर में लेके जाना पोस्टिंग है, और एक जगह पे इनको जो भी रिलेटेड अकाउंटिंग हेड होंगे उनके अकॉर्डिंग उनको रखना एक जगह पे समराइज करके, तो उसे क्या कहेंगे? लेजर। क्लियर है? लेजर। अब लेजर के फॉर्मेट पे आते हैं। लेजर के फॉर्मेट में इसे दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। लेजर को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अब लेफ्ट साइड जो होगी वो होगी डेबिट साइड, और जो राइट साइड होगी वो क्या होगी? क्रेडिट साइड। लेफ्ट साइड क्या होगी? डेबिट साइड, और जो राइट साइड है वो क्या होगी? क्रेडिट साइड। अब यहां पर हम लिखेंगे अकाउंट का नेम। तो मैंने समझाई अभी क्या है? कैश। कैश को अलग से उसका नेम दे दिया, तो ये जो भी हमारे पास अकाउंटिंग हेड्स में आएगा, जैसे ये एसेट बनता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मैंने कैश अकाउंट लिखा है, ये मैंने लिखा है टाइटल ऑफ अकाउंटिंग। टाइटल ऑफ लिखने साथ टाइटल ऑफ अकाउंटिंग है। ये टाइटल दे दिया कि भाई ये इसका घर है, इसके घर के साथ इसकी प्लेट लगा दी कि ये किसकी है, ये घर किसका है जी? कैश अकाउंट। तो ये होगा टाइटल ऑफ अकाउंटिंग। टाइटल ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद इसमें डेट का कॉलम आएगा, फिर आ जाएंगे पार्टिकुलर्स, और यहां पर डेबिट अमाउंट जो है रुपीस में, और फिर यहां आ जाएगा डेट का कॉलम,
सेम वैसे ही क्रेडिट साइड पे आएगा पार्टिकुलर्स और रुपीस। रेफरेंस भी लिख सकते हैं यार पार्टिकुलर्स ये आरजी तौर पे आप आईटीआई में तो चला लेंगे, लेकिन जब कैप में जाएंगे तो फिर दोबारा वो वर्ड्स तो बेहतर है ना बचपन से वही सीखें जो आगे बोलना है। तो पार्टिकुलर्स आते हैं। अब पार्टिकुलर्स में अगर मैं देखूं तो डेबिट साइड पे जो रुपीस का एक कॉलम है, यहां पर अमाउंट आएगी डेबिट ऑफ रिस्पेक्टिव, यानी कि जो भी हमारे पास डेबिट कैश जब जब डेबिट होगा, जैसे यहां पर कैश डेबिट है तो ये वाली डेबिट की अमाउंट यहां पर आएगी। कैश में जो जहां डेबिट है वो वाली अमाउंट किसमें आएगी? डेबिट में। इसके बाद कैश या क्रेडिट है तो ये वाली अमाउंट क्रेडिट की कहां पर आएगी? क्रेडिट साइड पे। उसके बाद यहां कैश और क्रेडिट तो ये वाली अमाउंट क्रेडिट साइड पे आएगी। फिर कैश कहां पर आ गया? क्रेडिट और क्रेडिट तो ये क्रेडिट साइड पे आएगी। तो मींस अगर मैं ये कहूं कि यहां पर जो वैल्यूज आएंगी, यहां पर जो वैल्यूज आएंगी डेबिट और क्रेडिट साइड पे, तो डेबिट साइड पे जो रुपीस में वैल्यूज आ रही होंगी वो जो होगा डेबिट ऑफ रिस्पेक्टिव लेजर्स। जो भी उसका लेजर बना है, जो लेजर बना है उसका लेजर, उसके रिस्पेक्टिव लेजर में जो डेबिट है वो सेम अमाउंट में वो वैल्यू वहां जाएगी। तो लिख लें डेबिट ऑफ रिस्पेक्टिव लेजर विद इट्स अमाउंट। यहां पर इसके साथ ऐसे लिखें डेबिट ऑफ रिस्पेक्टिव लेजर लेजर से और डेबिट ऑफ रिस्पेक्टिव प्राइस। हाँ ना डेबिट ऑफ रिस्पेक्टिव लेजर्स। इस रिस्पेक्टिव लेजर्स को आप डेबिट करेंगे किस अमाउंट से? विद इट्स जो अमाउंट इसकी यहां पर होगी, विद इट्स अमाउंट, इसकी अमाउंट के साथ डेबिट ऑफ रिस्पेक्टिव लेजर। ये अकाउंट का लेजर है, इस लेजर को आप डेबिट में डेबिट करेंगे सेम अमाउंट से जो यहां पर डेबिट हो रहा होगा जैसे जैसे उसके अकॉर्डिंग, और यहां पर आप क्रेडिट करेंगे क्रेडिट ऑफ रिस्पेक्टिव लेजर। आप इस लेजर को क्रेडिट उस वक्त करेंगे उसी अमाउंट से जो जर्नल में होगा, क्योंकि जर्नल से तो पोस्टिंग करनी है ना, तो पोस्टिंग करके लेके तो अमाउंट आएगी, वो अमाउंट वहां से आएगी और लिखनी किस साइड पे है? जो वहां पर उसका ट्रीटमेंट हुआ होगा उसके ऊपर। इसके बाद आते हैं जी पार्टिकुलर्स। अब पार्टिकुलर्स में जो डेबिट साइड पे है इसे आप रेफरेंस भी कहते हैं। अब अगर मैंने कैश को लिख दिया डेबिट, कैश हुआ अप, लिखा गया डेबिट साइड पे। अब कैश ने कहा भाई मैं अकेला नहीं हुआ था, मेरे साथ कुछ और भी कोई ना कोई और भी हरकत हुई थी, वो सेल्स होगी या कुछ भी ऐसा हुआ होगा, मैं ऐसे नहीं आ गया, कोई ना कोई रीजन थी जिसकी वजह से मैं आया हूं। तो भाई वो रीजन को भी बुलाओ, उसे भी पकड़ो। हमने कहा भाई पहले आप तो अपनी जगह पे बैठे ना, आप अपनी जगह पे बैठे, जो वो अमाउंट लिख दी तो फिर कहा कि हाँ भाई अब बताओ साथ कौन था आपके? कहते साथ तो ये था। हमने कहा कि इसको अलग घर में ले जाओ, उसको उधर बैठाओ जिस वैल्यू से वो हुआ है। बाकी रेफरेंस में ये बताओ कि इसने ये जो अमाउंट है ये इसके बिहाफ पे बोली है, क्या इसने ये तस्लीम किया है कि मेरे घर में भी वो अमाउंट पड़ी है? ये होता है रेफरेंस। मींस के कि अगर कैश है क्लास में डिस्टर्ब करना कबीरा ऐसे नहीं। अब अगर कैश ने और सेल
2 हुई के मतलब सेल्स हुई, कैश, सेल्स हुई, कैश। अब कैश से पैसा आया ना, कैश अप हुई, वो कहता भाई मैं एवं नहीं अप हो गया, सेल भी हुई थी। हमने कहा वो तो हम सेल से पूछ लेंगे, सेल भी हुई थी। हमने साथ रेफरेंस के तौर पर क्या लिख दिया, कैश कहते हैं मैं डेबिट साइड पे ऐसे नहीं आया, मैं सेल की वजह से आया हूं, तो हमने साथ सेल लिख दिया। फिर हमने कहा कि सेल के पास जाके देखें कि क्या ये अमाउंट वो भी एडमिट करता है। हम सेल के पास गए, सेल हुई थी, अप हुई किससे थी, अप हो गई तो क्रेडिट साइड पे। हमने सेल को वहां रखा, उसने कहा मैं एवे नहीं क्रेडिट हुई, क्या हुआ था, कैश भी आया था। हम उसके ऑपोजिट साइड पे क्या लिखा होगा, कैश। ये होता है रेफरेंस, ये होता है रेफरेंस। तो अब यहां पर जो पार्टिकुलर्स में आएंगे और सर्कल लगा के लिख लें, क्रेडिट ऑफ एनी अदर अकाउंटिंग हेड्स। Any credit of any other credit मतलब डेबिट अगर ये हुआ है तो साथ कुछ क्रेडिट भी तो हुआ होगा ना। जो क्रेडिट है वो रेफरेंस बनता है, क्रेडिट में जो डेबिट होगा वो उसका क्या बनेगा, रेफरेंस। यहां पर ये अगर डेबिट हुआ है तो साथ कुछ क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट ये नहीं हुआ होगा, कोई और अकाउंटिंग हेड हुआ होगा, तो क्रेडिट ऑफ एनी अदर अकाउंट